नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित, और इसमें आज हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का कब गठन किया गया, किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें कौन सी समितियों का गठन किया गया, इनमें किन किन लोगों का योगदान रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किया गया। इससे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की थी, और 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की, और साथ ही इसके बाद 1934 में मानवेंद्र नाथ ने भी संविधान सभा की मांग की। और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 को किया गया। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, जिसमें इनसे पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष और 2 सदस्य स्टेवर्ट क्रिप्स और अलेक्जेंडर। संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत थे। 296 सदस्यों में से 292 सदस्य 11 प्रांतों से थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान अभी भारत में नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में स्थित है। तो संविधान सभा के चुनाव 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, क्योंकि 93 सदस्य देशी रियासतों से थे जिनका मनोनयन किया गया। तो संविधान सभा में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से 208 सीटें कांग्रेस के पास थी, और 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास, और 8 निर्दलीय के पास थी। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसे हम एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली कहते हैं। तो संविधान सभा का गठन होने के बाद इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से सर्वाधिक सदस्य मद्रास प्रांत से थे, और दूसरे सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष हेतु इसमें संकल्प पारित किया गया। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा, और यह संकल्प जेपी कृपलानी द्वारा पेश किया गया। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और साथ ही इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनगल नरसिंह राव था। बी.एन. राव को 11 दिसंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार किया।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और BN राव को भारत की विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल द्वारा। तो चलिए विधानसभा में जो समितियां थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि विधानसभा में कौन सी समितियां थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। विधानसभा से महत्वपूर्ण समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित समितियां थी। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, रियासतों से परामर्श समिति। क्योंकि रियासतों से परामर्श करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, इन्होंने उनकी समिति थी रियासतों से परामर्श समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित समितियां संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राजेंद्र प्रसाद की 2 समितियां थी। कार्य संचालन समिति, जिसे हम स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं, और प्रक्रिया समिति। JB कृपलानी की मूल अधिकार से संबंधित उप समिति। ये उप समितियां हैं। और झंडा समिति SC मुखर्जी, ये उप समिति अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित है। गोपीनाथ बारदोलाई की उप समिति SC/ST क्षेत्र से संबंधित उप समिति थी। फिर से आपको बता देता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष और रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित उप समिति इसके अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। गोपीनाथ बारदोलाई SC/ST क्षेत्र से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। आरंभ में विधानसभा में सीटों की संख्या 389 थी, जो कि 296 11 प्रांतों से ब्रिटिश भारतीय और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत थे। इसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के तहत सीटों का भी विभाजन हुआ। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जिसके कारण विधानसभा का भी विभाजन हुआ। तो विधानसभा का विभाजन होने के कारण भारत की सीटें 299 ही बची। 299 सीटों में से 229 सीटें ब्रिटिश भारत की और 70 सीटें देशी रियासतों की थी। 229 सीटों में से 226 सीटें 9 प्रांतों के लिए और 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं, जिसमें दिल्ली, कोरग और अजमेर मेरठ। इससे पहले बलूचिस्तान भी चीफ कमिश्नर प्रांत था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत विभाजन से पहले बंगाल से विधानसभा के सदस्य थे और बाद में भारत विभाजन के बाद
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं रहे। इस कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य बनाने के लिए उनको बम्बई से सीट दी गई और बम्बई में M.R. जयकर की सीट खाली की गई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत विभाजन से पहले बंगाल से सदस्य थे और इसके बाद में बॉम्बे से सदस्य बने। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 1+6 सदस्य यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष और सदस्य हैं 6 एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल और D.P. खेतान। B.L. मित्तल के बाद में मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पर N. माधवराव ने स्थान लिया और D.P. खेतान की मृत्यु के बाद इनके स्थान पर V.T. कृष्णमाचारी, के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति की कुल बैठकें 114 दिन चली थी। इसकी प्रथम बैठक 29 अगस्त 1947 और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। आरंभ में संविधान सभा की सीटें 389 थी और माउंटबेटन योजना के तहत दोनों देशों का विभाजन होने के कारण 14-15 अगस्त को विभाजन हुआ और इसी कारण संविधान सभा में भी विभाजन हुआ और भारत में कुल 299 सीटें रही, जिनमें से 229 सीटें ब्रिटिश भारत के पास और 70 सीटें विदेशी रियासतों के पास थी। 229 सीटों में से 9 प्रांतों के लिए 220 सीटें और 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में चला गया था। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया और प्रारूप समिति ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर संविधान सभा को प्रस्तुत किया। इसके 3 बार वाचन हुआ। प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और इसका तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। प्रारूप समिति में 3 वाचन हुए और प्रारूप समिति ने संविधान बनाकर संविधान सभा को सौंपा। भारत विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा भीमराव अम्बेडकर बम्बई से चुने गए और बम्बई से M.R. जयकर ने सीट खाली की थी। उसके बाद संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए, जिनमें से 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा आंशिक रूप से पारित किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से पारित किया और इसमें 15 आर्टिकल लागू किए गए। इस समय कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और राजस्थान में सर्वप्रथम उदयपुर रियासत से बलवंत सिंह मेहता ने हस्ताक्षर किए। इस समय और 8 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए,
जिनमें से 12वां सत्र अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुआ और 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को भी अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसे हम 12वां सत्र कहते हैं। संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा के 11 सत्रों की टोटल बैठकें 165 थी और 12वें सत्र को गिनने के बाद एक टोटल बैठक 166 हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक 3 वर्ष 1 माह 16 दिन लगे। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो संविधान में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन लगे। संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से अमू स्वामीनाथन, दक्षिणी श्वेतायुधन, बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम सदस्य महिला बेगम अयाज रसूल थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रॉय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मास्क्रीन। यानी कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी और राजस्थान से संविधान सभा में कुल 15 सदस्य थे। जिनमें से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, राय बहादुर, दलेल सिंह, गोकुलाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, जसवंत सिंह, 11 सदस्य राजस्थान मूल के थे और 4 अन्य राज्यों से थे। यानी कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता भी उदयपुर से थे, जोधपुर से जयनारायण व्यास और आपके हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे और भरतपुर से राय बहादुर और कोटा से दलेल सिंह, गोकुलाल असावा शाहपुरा से थे और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे और बीकानेर से जसवंत सिंह थे। संविधान सभा में देशी रियासतों से 17 सीटें थी, जिनमें से राजस्थान की रियासतों में उनकी सीटें संविधान सभा में अलवर से 1 सीट और बीकानेर से भी 1 और जयपुर से 3 सीटें थी, जोधपुर से 2 और उदयपुर से 2 और अजमेर मेरवाड़ा से 1 सीट। संविधान सभा में 4 ICS अधिकारी थे। पहले थे VT कृष्णामाचारी जयपुर से, जोधपुर से CS वेंकटाचारी और बीकानेर से सरदार KM पन्नीकर, उदयपुर से CRT राघवाचारी। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये राजस्थान के सदस्य थे। ये एग्ज़ाम में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की ये सदस्य संविधान सभा में भी थे। संविधान सभा में
महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे और बी.एन. राव भी सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था और बाद में प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को पेश किया। 12 सूत्र अंतिम बैठक थी। इसमें पूर्ण संविधान लागू किया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को शपथ ली और इन्हें राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया। तो धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो धन्यवाद, थैंक्स। और हमारी क्लास ज़रा भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपको फिर से धन्यवाद।